हे गाइस, वेलकम टू कंचन की क्लासेस। मैं कंचन आपके लिए लाई हूँ 10 कदम सीरीज, जहां आप सीखते हैं 10 यूनिक सेंटेंसेस, वो भी बहुत ही कम समय में। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप एक साथ सारे सेंटेंसेस की स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं ताकि आप कहीं भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको इन सेंटेंसेस में जो सबसे ज़्यादा अच्छा सेंटेंस लगे वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। The first one is think aloud. Think aloud का मतलब सोचते हुए बोलना। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोचते रहते हैं और साथ ही साथ कुछ बातों को बोलते भी रहते हैं, तो सुनने वाले को ये लगता है कि आपने कुछ कहा, तो वो बोलता है What did you say? क्या कहा आपने? तो आप कहते हैं अरे कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था। Oh nothing, I was just thinking aloud. Oh nothing, I was just thinking aloud. है ना इंटरेस्टिंग? थिंक अलाउड, सोचते हुए बोलना। अगला है हियर आउट। हियर मीन्स होता है सुनना और हियर आउट मीन्स होता है पूरी बात सुनना। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला आपकी बात बीच में ही काट देता है, तो आप कहते हैं मेरी पूरी बात सुन लो। तो उसके लिए आप बोलेंगे हियर मी आउट, हियर मी आउट। इसी बात को आप इस तरीके से भी बोलते हैं, कम से कम मेरी बात तो सुन लो, एट लीस्ट हियर मी आउट, एट लीस्ट हियर मी आउट। या फिर आप बोलते हैं एक बार सुन लो, हियर मी आउट वंस, हियर मी आउट वंस। अगला है दैट्स द रीज़न। कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ बोलता है और आप सिर्फ इतना बोलते हैं बस इसीलिए, बस इसीलिए। इसे आप बोलेंगे दैट्स द रीज़न, दैट्स द रीज़न। अगला है इकलौता या इकलौती। इकलौता का मतलब होता है अपने माता पिता की अकेली संतान। तो अगर आप कहते हैं मैं इकलौता हूँ या मैं इकलौती हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम द ओनली चाइल्ड, आई एम द ओनली चाइल्ड। नेक्स्ट वन इज़ कसर न होना। कसर को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट कमिंग। तो कसर न होना को आप बोल सकते हैं नो शॉर्ट कमिंग या फिर नथिंग वांटिंग। अगर आपको बोलना है शादी में किसी बात की कसर नहीं थी, तो इसे आप बोलेंगे देयर वॉज नथिंग वांटिंग इन द मैरिज, देयर वॉज नथिंग वांटिंग इन द मैरिज। और यू कैन से देयर वॉज नो शॉर्ट कमिंग इन द मैरिज, देयर वॉज नो शॉर्ट कमिंग in the marriage. नेक्स्ट वन इज कसर छोड़ना या फिर कसर रखना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू लीव एनीथिंग अनडन, टू लीव एनीथिंग अनडन। अगर आपको बोलना है उसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ही डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू डिफेम मी, ही डिड नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू डिफेम मी। कई बार आप ये बोलते हैं मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। यहाँ सेंस ये होता है मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सो हैप्पी दैट आई कांट टेल यू, आई एम सो हैप्पी दैट आई कांट टेल यू। और इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग यू कैन से आई एम सो थ्रिल्ड। थ्रिल्ड का मतलब होता है खुश होना। आई एम सो थ्रिल्ड दैट आई कांट टेल यू। वो खुशी से गदगद हो गया। खुशी से गदगद होने का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना, तो यहाँ आप बोलेंगे ओवरवेल्म्ड विद। ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। जब बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं तो आप कहते हैं ये बच्चे मुझे पागल कर रहे हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे दीज चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी क्रेजी, दीज चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी क्रेजी। पागल करने के लिए आप यहाँ बोलेंगे ड्राइविंग मी। और साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं दीज चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी मैड, दीज चिल्ड्रन आर ड्राइविंग मी मैड। नाउ दिस इज द टाइम फॉर बोनस सेंटेंसेस। पूरे फर्श पर कागज बिखरे हुए हैं। कागज बिखरा हुआ या कोई भी चीज़ बिखरी हुई होने के लिए आप बोलेंगे स्कैटर्ड। पेपर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर, पेपर्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पानी या लिक्विड जैसी चीज़ गिर गई, उसके लिए आप स्पिल्ट वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर आप बोलते हैं मुझसे एक ग्लास पानी गिर गया या मुझसे एक ग्लास पानी लुढ़क गया, आई स्पिल्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई स्पिल्ट अ ग्लास ऑफ वाटर।
ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सारे सेंटेंसेस पसंद आए हों, और हाँ, जो भी आपको इसमें से सबसे अच्छा सेंटेंस लगे उसे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बाय फॉर नाउ। Thanks for watching guys. Bye for now.